तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, पेपर लीक। पेपर लीक, अरे पेपर लीक मजाक है, ठीक है। पेपर लीक इन द सेंस हम लोग पेपर लीक नहीं करते हैं। हम लोग का पास अपना एक्सपर्टीज है एंड वी हैव आवर एक्सपर्टीज एंड वी यूज दीज एक्सपर्टीज टू हेल्प द स्टूडेंट्स, okay, in their examinations. Very important, most important topic of a class 12 political science, most awaited video till right now, ठीक है। ओके, एंड belated happy Holi to all of you, my YouTube family, okay। देन वी आर स्टार्टिंग हियर। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं और जैसे कि हम लोग समझते हैं और हमेशा हम लोग अपना शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं और यहां भी वही, पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ अ सक्सेस। धैर्य करना है, धैर्य। अगर आप पेशेंस नहीं करेंगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। सो पेशेंस करो, कुछ भी करके अपने अंदर धैर्य लेकर के आओ, तभी कुछ होगा, ओके। एंड ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर्ड टाइम। समय मांगता है भाई अपन को, समय, टाइम लगेगा तभी कुछ होगा। इतना आसानी से कुछ नहीं होता है, इट विल टेक टाइम। सो अपने आप को समय दो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ओके, डोंट वेस्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग मेरा इंटरेस्टिंग है कि जिसको जिसको बढ़ना होता है, ठीक है ना, जिसको बढ़ना होता है, ठीक है, वो लाख कठिनाइयों में भी बढ़ जाता है। जिसको ना बढ़ना होता है वो बहाने बनाते रह जाता है। भाई देखो ध्यान से, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई साहब मेरा, और ये यहीं पर स्टैंडफिस्ट, ठीक है। दूसरा, ज्यादातर लोग जो है खुद को उन गुणों का मालिक मान बैठते हैं जो गुण उनमें है ही नहीं। जो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है ही नहीं, उसको तुम अपने आप को उसका मालिक मानते हो। ये बात मान लो, अपने गुण जो है, मैंने आप में गुण नहीं है, वहीं से, ठीक है, आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुणी होने का भ्रम आपको आंतरिक तरक्की रोक देता है। देख रहे हो, देखो ताला मरा हुआ है, लेकिन किताब, दिमाग किसे खुलेगा? किताब से, जो कि तुम लोग यूज नहीं करते हो। सो यूज योर बुक्स प्लीज। एंड द थिंग इज दैट, ध्यान से देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है हम लोग का, इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर शीट मिल रहा होगा, ठीक है, आई होप सो। और उस आंसर शीट को आप इस तरीके से आंसर शीट मिल रहा होगा आपको, ठीक है। और इस आंसर शीट को ऐसे करके आपको पहले मार्जिन अच्छे से करना है, ठीक है। 40 मार्क्स आपको हम आज देने वाले हैं, 40 मार्क्स गारंटी है, वहीं से आएगा। 110 हिस्ट्री में दिए थे वही आया, हिंदी में भी दिए वही आया, बाकी इंग्लिश में नहीं पाए, हम नहीं थे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन यहीं पर आएगा, डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा हम समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिस किसी बच्चे को भी क्वेश्चन पहले चाहिए, आज ही एनी हाउ, ठीक है, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, मतलब लेट हो जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, कभी कभी हम रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं और भी काम रहता है। 7686983746 पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हम आपको स्कैनर सेंड करेंगे और स्कैनर सेंड करते ही आप उस पर बस पेमेंट कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा हमको भैया, क्योंकि इससे ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर है, ये है आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, माने जो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आने वाला है। पहला, कि शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के मुख्य तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। उदारवाद, यानी कि देखो इंग्लिश में भी हम लिखे हैं पावर का एलिमेंट, मेन एलिमेंट ऑफ पावर। उदारवाद, लिबरलिज्म किस प्रकार से होता है, लिबरेशन क्या होता है, भूमंडलीकरण यानी कि होता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में टॉपिक दिया हुआ, वो दे सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 3 टॉपिक जो स्टार्टिंग का है, इसमें से ये तीनों में से कोई एक ही आएगा, तो तीनों बैकअप में लेके चलो ना। वी नीड बैकअप, अगर पेपर घुमा दिया, बैकअप रेडी होना चाहिए भाई, बैकअप। तो मैंने बैकअप के लिए लिख दिया है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इसका आंसर सॉल्यूशन भी समझा दूंगा, ठीक है। मार्क्सवाद यानी कि 100% गारंटी है। अगर मार्क्सवाद नहीं देगा तो सत्याग्रह के बारे में, गांधी के अनुमानों के बारे में लिया, या मार्क्सवाद और गांधीवाद के बारे में चर्चा करने बोलेगा। उसके बाद यहां से देखो, द्विसदन वाला क्वेश्चन एक देगा, द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक के बारे में पक्ष विपक्ष प्रस्तुत कीजिए। बाई कैमरल, यूनिकैमरल, बाई कैमरल, यूनिकैमरल। जैसे इंडिया एक बाई कैमरल देश है, चाइना यूनिकैमरल है, जिसमें एक ही विधानसभा है, मतलब एक ही जो है हाउस है वहां पे, ठीक है। शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताइए, शक्ति कैसे काम करता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर देगा तो इसमें से देगा, अदरवाइज नहीं देगा, हम इसको बैकअप के लिए रखे हुए। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है ये भूमंडलीकरण बहुत ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है देखने का, देने का। भारत में राष्ट्रपति कंफर्म, कंफर्म राष्ट्रपति एकदम रट लो। प्रेसिडेंट भाई, प्रेसिडेंट देगा ही देगा,
ठीक है ना। और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री सीएम के बारे में देख लो। सीएम का पावर वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, राष्ट्रपति वाला वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संसद। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन है तुमको निपटा दिए हैं, उसमें भी हम तुमको बता दिए, मतलब 5-6 क्वेश्चन अभी हम तुमको जो बोल देंगे ना लिमिटेड, वही करना है, उससे ज्यादा मत करना। भारतीय संसद में क्षमताओं का चर्चा कीजिए। ठीक है, संसद का क्षमता क्या क्या होता है, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताओ, कैसे लॉ बनता है, इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और भारत का उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट, इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। राष्ट्रीय हित की प्रकृति के बारे में ये बैकअप हम लिखे हैं। ठीक है, अगर कुछ और नहीं दिया तो ये दे सकता है, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में। और एक कंपोजिशन आपको यहाँ पर दिया गया है जो लोक अदालत का क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसी से मैंने लिखा है। तो ध्यान से देखो कि जो जो क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लो। इसका सोल्यूशन पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे आपको अवेलेबल होगा, वो भी बहुत बड़ा चीज है इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से। दूसरा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ठीक है ना, अगर आपके पास जोश जुनून हो तो आप जो है दुनिया का कठिन से कठिन काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सब दिमाग का खेल है। ये मैं अपने से बनाता सोचता हूं कि अगर आपके पास बहुत जोश और जुनून है तो आप दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। याद रखना, सब दिमाग का ही खेल होता है भाई, सब दिमाग का खेल है, एवरीथिंग इज दिमाग का खेल। ठीक है, ये नंबर है जो किसको भी चाहिए, यहाँ से 7C के फेमस नंबर है, सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, ये एम ट्यूटर का जो यहाँ पर ऐप है, ये ऐप में आपको क्या मिलने वाला है। आप क्लास 12 का एग्जाम दे दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। ठीक है, ये ग्रुप डी का जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है ना, ठीक है, जिन बच्चों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उनके लिए रेलवे स्पेशल मैथ 20 मार्च से चालू हो रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन। और वो सब कुछ इस ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, ऐप पे भी मिलेगा। सिर्फ मात्र 199 के कोर्स पे आप अवेलेबल इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी और बहुत सारे लेवल का इसमें क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये सारा का सारा चीज कवर हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा होल्ड पे। हेलो, हाँ, हम 5 मिनट में करते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये होगा आपका, ये पुराना था 15 नवंबर का, लेकिन यहाँ पे 15 नवंबर भी नहीं होगा, 20 मार्च होगा, 20 मार्च। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए। अगला, ये बहुत सारा आप लोगों को प्यार है कि आप लोगों ने 99 पे करके, बहुत सारे बच्चों ने, देखिए देखिए, आकाश और राजीव महतो, अजय, विश्वनाथ जायसवाल, गोपाल चौधरी, ईश्वर सिंह, मनीष देवी, राजकुमार पात्रा, ठीक है, अरुण साहु, ये सब बच्चों ने जो है, इन नीतीश कुमार, इन सभी बच्चों ने जो है लगभग जो है 99 पे करके अपने आप को, ठीक है, बेनिफिट पहुंचाया है, और उनको बहुत बेनिफिट मिला है, टू बी सीरियस बेनिफिट मिला है। देखो कैसे बेनिफिट मिलेगा, अब ध्यान देना। यहां से इंटरेस्टिंग चीज चालू होता है, यहां से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग द्वार खुल रहा है। देखिए, ये है इंग्लिश वर्जन वाले बच्चों को, जो है इंग्लिश वर्जन वाले बच्चों का आंसर विथ नोट्स। ये मैंने उनके लिए किया, मैंने बोला था इंग्लिश में लिखे। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले टीचर जो है ना, बहुत अच्छे से मैंने ये नहीं कर पाते, उनके लिए प्रिसाइज, एकदम ब्रीफली मैंने यहाँ पे आंसर को डिस्कस किया हुआ है, एकदम प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये इंग्लिश वाला हो गया, आपका सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, एवरीथिंग। देखिए, लिबरलाइजेशन जो भी मैंने क्वेश्चन बोला, उसका फीचर्स क्या है, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या होता है, सब लगभग, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सब क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब ये हुआ हिंदी वाला। हिंदी वाले जो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए, हिंदी मीडियम, हिंदी वर्जन वाले बच्चों के लिए ये आंसर अवेलेबल यहाँ पर है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सब क्वेश्चन अवेलेबल है, जितना क्वेश्चन आपको चाहिए सारा का सारा क्वेश्चन अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको, नेक्स्ट ये तो मिल गया यहाँ से, ये तो है चल ही रहा है। ठीक है, ये बंगाली वर्जन वाले बच्चे जो हैं, जिनको बंगाली में चाहिए, उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक मिनट, सॉरी से थोड़ा लेट हो रहा है मे भी। हाँ, ये हिंदी वाला, उदारवाद वाला हिंदी वाला है। ठीक है, अभी बंगाली वाला, हिंदी वाला हो गया ना, अब देखिए बंगाली वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे। जो बच्चे मतलब बंगाली में हैं, इनको बंगाली में चाहिए, उनको भी, बस आपको जब हमको पेमेंट करना 99, तो वहां पे लैंग्वेज लिख दीजिएगा। ठीक है, हिंदी, बंगाली या इंग्लिश, यानी किस वर्जन में
आपको माने नोट्स चाहिए, जो भी आंसर सीट है नोट्स चाहिए। देखिए 10-12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मतलब मोटा मोटी आपको करना है, उतना करिएगा ही ना। मतलब इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है ना, 10 क्वेश्चन करके जाओ ना भाई। 12 क्वेश्चन दिए है ना, वो 12 क्वेश्चन मत करो, 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। शुरू का जो 10 क्वेश्चन है वो करो, उसमें से 5 क्वेश्चन ही करना है तुमको, सबको सब मैच करेगा गारंटी। एक पेपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 10th और 12th में जो जो क्वेश्चन दिए हैं सारा कैसे मैच करता है वो हम दिखाएंगे, जो पढ़ा है वही आएगा, गारंटी है मेरा, ठीक है, 110%। तो देखो इससे आपको समझ में आता है कि हर तरह का लैंग्वेज का क्वेश्चन, हर चीज मतलब जो आपको चाहिए वो हम अवेलेबल करा दे रहे हैं। जैसे मैंने जो बच्चों को जो भी चीज चाहिए, जो भी सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, अभी ज्योग्राफी आएगा, जो है साइंस वाले बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे, 11 वाले बच्चों के लिए भी डाल रहे हैं, और इनके क्या बोलते हैं हमारे जो कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं। आज भी सब शूट करके हम रेडी करेंगे। सो आपको जो भी चीज चाहिए वो प्लीज उन बच्चों तक पहुंचाइए, रिक्वेस्ट है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, बंगाली मीडियम वाले, सब तक ये वीडियो प्लीज पहुंचाइए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर 2 के तक आप पहुंचाइए, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो का टारगेट हम देते हैं, ठीक है, 100 के, ठीक है, और कम से कम माने 500 लाइक एटलीस्ट, ठीक है ना, यहां तक कम से कम पहुंचाइए, आपका आभारी हम लोग रहेंगे, ठीक है। और भी नेक्स्ट आपके लिए बहुत सारा कॉम्पिटिटिव क्लासेस चालू हो रहा है, जिसमें रेलवे, एसएससी, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ये इतना नोट्स रेडी करवाना, सारा काम करना है, एग्जैक्ट बताना आपको, पूरा किताब में छाट करके हम लोग उसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन निकाले, इतना मोटा मोटा किताब से। देखिए ध्यान से, ये बुक देखा देखा लग रहा है, ये सब बुक्स है, ये सजेशन, ये बुक्स, ये सब बुक्स को हम लोग मैंने रटवा करके, समझा करके, करके आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं ना। किसके लिए? आपके लिए कर रहे हैं। आपसे बस एक चीज चाहिए, आप सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसको भी चाहिए उसको प्लीज शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।